गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी? सभी अच्छे होंगे। अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है, जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को देखा होगा, समझा होगा और नोट्स बना रहे होंगे साथ के साथ। हमारा जो टारगेट रहेगा, उस टारगेट की समय से पहले बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ में आपका कैसे सिलेबस को क्लियर करें, इसको पूरा करें और साथ में बहुत शानदार नंबर आपके मैथमेटिक्स में आए और हम आगे अपना ड्रीम लाइफ, ड्रीम पार्टनर एक साइंस सब्जेक्ट मैथ को बना सकें। तो बिल्कुल आज हम बात करेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की। हमने बात कर ली है कि परिमेय संख्या कैसे पहचानेंगे और अपरिमेय संख्या, दोनों की बात की है। लेकिन अब कोई संख्या दे रखी है, वैल्यू पुटअप कर रखी है और उसको पहचानना है कि ये, जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई संख्या है अपरिमेय दे रखी है, उसको सिद्ध करना है ये परिमेय है या अपरिमेय। इसलिए पहला आज सवाल करेंगे, क्योंकि हमने डिस्कशन कर चुके हैं। तो सवाल नंबर 1.3 का पहला सवाल, 1.3 का पहला सवाल है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपना सवाल कह रहा है कि √5 है, क्या ये अपरिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अंडर रूट में जो भी संख्या होगी, मैंने बात की थी आपको कल कि अभाज्य संख्या जो भी होगी अंडर रूट के अंदर, वो सारी संख्याएं क्या होगी? अपरिमेय संख्या। लेकिन हम डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख सकते हैं। यदि डायरेक्ट लिख दिया तो फिर सवाल करने का कोई मतलब ही नहीं। इसलिए इसको अपने को प्रूव करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा कि वास्तव में बोल रहा है ये सिद्ध कीजिए। तो अपने को सिद्ध प्रूव करके बताना पड़ेगा वास्तव में कैसे है। साइंस का मेन जो है मोटिव है और मेन जो चीज़ रहती है वो कि सिद्ध करना है, प्रूफ, प्रयोग के साथ में। ये इसकी खासियत है। तो अभाज्य संख्या में वो सारी चीज़ें आ गई जिसका अधिकतम 2 बार भाग जाए, और वो अधिकतम संख्याएं विषम संख्याएं होगी, जो अभाज्य संख्याएं होगी। मैंने बताया था आपको अंडर रूट, मैंने ये नहीं बोला कि आपको सभी विषम संख्याएं अभाज्य होगी, मैंने बोला अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन √2, √3, √5, √7, ये जो संख्या है ये क्या है? अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्याएं अंडर रूट के अंदर है तो वो अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन हमें सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध। तो हम सिद्ध करते हैं इसको। तो कल वाले जो वीडियो था उसको आपने अच्छे से यदि देखा होगा तो इस सवाल को आप बहुत आसानी से कर सकते हो। लेकिन आपने क्या किया कि उसको नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो आप नहीं कर पाओगे। मैं चाहता था इसको आधे घंटे के अंदर पूरा, मात्र 3 सवाल है 1.3 की, इसको करवा देता। लेकिन
एक वीडियो प्रॉपर तरीके से मैंने परिमेय अपरिमेय संख्या के ऊपर पहचानने के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, ताकि आप उस चीज़ को कॉन्सेप्ट को समझ पाओ। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो चाहे कितना ही बेस्ट पढ़ा दो, नहीं समझ में आएगा। हमारा फोकस जो है रटने के ऊपर नहीं, समझने के ऊपर, अंडरस्टैंड। ठीक है बच्चों, तो हम बात करते हैं पहला सवाल। और पहला सवाल को करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमें पहचान, इसकी आइडेंटिटी, इसकी पहचान कैसे करेंगे। वैसे मैंने कल लिख दिया है, आज फिर लिख रहा हूं कि ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में हो, अंश बाय हर के रूप में हो, या अंश बाय हर के रूप में हो। दूसरी चीज़, इसका HCF जो P और Q का है वो हमेशा 1 रहेगा। तीसरी चीज़ मैंने बताई थी, P और Q पूर्णांक होगा, जिसमें प्लस माइनस संख्या होगी। ये यदि चीज़ें अपने को कंसेप्ट क्लियर हैं और साथ में Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, यदि ये क्लियर है तो इस सवाल को करने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, तो पहला जो कॉन्सेप्ट होगा वो p/q होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, HCF जो P और Q का है वो 1 होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर लिया है पहले, और P और Q को पूर्णांक होना चाहिए। ठीक, अब हल करते हैं। ये चीज़ आपको माइंड में लेके चलनी है, तभी आप सवाल कर पाओगे। ठीक है, दिया है √5। ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हो आप, क्या जानते हो? बिल्कुल, तो दिया है √5 और हम जानते हैं √5 बराबर p/q के बराबर है। क्यों? कि हमने पहले ही बता दिया p/q होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बटे में नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। ठीक, आगे सोल्व करते हैं इसको। Q का गुणा इधर होगा, क्रॉस गुणा होगा। ठीक है, इसका गुणा इससे और नीचे वाले का गुणा इससे, तो P का गुणा इधर होगा, जो क्या होगा √5Q बराबर 1 का गुणा P से होगा P। तो हम लिख सकते हैं इसको, P को आगे लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, √5Q। समीकरण 1 नाम दे सकते हैं। समीकरण 1 को का वर्ग करने पर आप बोल दोगे सर ऐसा वर्ग क्यों कर रहे हो, क्यूब भी कर सकते हो, लेकिन ये एक प्रमेय है और सिद्ध कर रहे हैं। जो जहाँ पर भी सिद्ध आ जाता है वहाँ पर प्रमेय लग जाती है, और प्रमेय के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, अपने हिसाब से नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे समीकरण 1 का, तो क्या आएगा, P का वर्ग करेंगे p² बराबर, और √5 और Q दोनों का स्क्वायर करेंगे, तो P बराबर p² बराबर क्या होगा, √5 √5
मैं लिख देता हूँ, हो सकता है आपको समझने में दिक्कत आए। √5 और √5 और p का ये q क्या स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। q p स्क्वायर बराबर √5 कोई भी संख्या अंडर रूट में होगी और यदि वो 2 बार है, कितनी बार 2, तो वो अंडर रूट हट जाएगा और संख्या सिंगल रह जाएगी। ये इसका रूल रहता है। तो 5 है ना, और q की घात स्क्वायर। ठीक, ये चीज़। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये संख्या है, इस संख्या को q स्क्वायर है। यदि यहाँ पे कोई भी ऐसी संख्या ले लेते हैं जहाँ पे ऊपर नीचे गुणा कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि 5 है और मैंने यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर का 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और नीचे 5, वापिस काटेंगे तो कितना होगा बताओ, 5 5 25, मतलब वापिस 5 आ गया। ठीक है, आया समझ में? बिल्कुल आ गया होगा। कोई भी संख्या है, सेम संख्या को ऊपर नीचे गुणा करने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 है और 5 इंटू ये 5 है और इसका 1 और 5 ऊपर और नीचे गुणा कर दिया, 5 5 25 हो गया और नीचे वाला 5 सेम, वापिस काट देंगे, ये 5 आ गया क्योंकि 5 ऊपर नीचे गुणा किया था। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चूँकि p स्क्वायर p का अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 5 है, इसलिए p का क्या होगा, p का गुणनखंड p का अभाज्य गुणनखंड 5 है। ठीक है, तो इसका जो होगा क्या होगा, p का जो p एक विभाजित संख्या है, क्या लिख सकते हैं, p एक विभाजित संख्या है। विभाजित मतलब भाग जा रहा है। p एक विभाजित संख्या है। ठीक, आगे क्या करना है, आगे देखो, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया हुआ कि मैंने क्या किया कि ये पहले हमें ध्यान रखना है p/q होना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए, p और q का मान पूर्णांक होगा और जो q नॉट इक्वल टू 0 होगा, और ऐसा ही हमने किया। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, सेम टू सेम किया है। यहाँ पे √5 के बराबर में p/q रख दिया, नीचे 1 मान लिया, क्रॉस गुणा कर लिया और ये संख्या है, इसी का हमने वर्ग किया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आई हो तो आप कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हो। अब आगे क्या कर सकते हैं कि हम मान सकते हैं कि माना यहाँ लिख सकते हैं, माना p बराबर 5r, p का मान क्या रख दिया r, 5 अपने पास है ऑलरेडी। ठीक है, ये और यहाँ पे r रख दिया। ठीक है, और ये समीकरण नंबर 2 दे दी। ठीक है, 1 दे दी, अब 2, समीकरण 2 का वर्ग करने पर करो वर्ग, p का स्क्वायर करेंगे, p 5 का कितना हो गया 5 5 2 बार लिखेंगे तो 5 × 5 और इंटू r का स्क्वायर।
ठीक है, पी स्क्वायर बराबर 25 और आर का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे हम आगे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर की जगह ये वाला मान रख देंगे। पी स्क्वायर ये है और पी स्क्वायर का जो मान है वो क्या है, 25 आर स्क्वायर। ठीक, बराबर 5 क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, काट देंगे। क्या करेंगे, यहाँ तक देखो आप, बिल्कुल देख लो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 25 आर स्क्वायर बटे जो गुणा में है वो संख्या इधर ले आएंगे, बराबर क्यू स्क्वायर। 5 को काटेंगे 25 से 5 बार, तो यहाँ पे 5 आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है? बिल्कुल हुआ होगा, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया है, माना है पी स्क्वायर बराबर, क्या माना है, ये रहा पी स्क्वायर बराबर, यहाँ से माना है पी स्क्वायर बराबर 5 आर मान, इसी का वर्ग किया, कितना आया 25 आर स्क्वायर। उसके बाद क्या किया, 25 आर पी स्क्वायर की जगह अपने ने क्या दिया, 25 स्क्वायर, 25 आर स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। उसके बाद काटा है, आपने देख लिया है। और उसके बाद हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वापिस वही संख्या कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्यू, ये वाली संख्या पूरी की पूरी ऐसी कैसी लिख देंगे, कौन सी, ये वाली संख्या। हाँ ठीक है, क्यू स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर का गुणनखंड 5 है, इसलिए क्यू स्क्वायर क्या लिखा, एक विभाजित संख्या है, एक विभाजित संख्या है। ठीक, ऐसा इसलिए किया कि ये प्रमेय है, प्रमेय के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, कुछ नहीं किया। ये शर्त अपने को याद रखनी है और इसको हम क्या करेंगे, √5 बराबर पी बाई क्यू के रूप में रखा, √5 क्यू बराबर पी, और इसका क्या किया, ये आगे पीछे कर लिया और ये समीकरण नंबर 1, इसका वर्ग किया, ये संख्या आ गई। और उसके बाद क्या किया, आगे आप देख सकते हो सेम टू सेम किया है। ठीक, तो ये प्रमेय थी। आगे हम देखते हैं सवाल नंबर 2। बिल्कुल आसान है। यदि आपको पिछले वीडियो में जो बताया है परिमेय अपरिमेय संख्या के बारे में, यदि वो आपको क्लियर है तो इस सवाल को समझने में आपको कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन आपने सिर्फ उस वीडियो को इग्नोर किया है, तो मैं कह सकता हूँ कि आपको समझने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और नोट करें कॉपी में, उसके बाद उसके रिगार्डिंग ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक, सवाल नंबर 2। अब इसकी जगह क्या कर सकते हैं, √5 का मैंने करवाया, तो आप इसकी जगह √2 और √3 या √7 का भी करके देख सकते हो। संख्या बदली है, ये आपके बुक में है, लेकिन ये मैंने लिखा है
इसको भी आप कर सकते हो। ये भी एक अभाज्य परिमेय, तो हम वहाँ पे नीचे लिख सकते थे, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये लिखना था नीचे। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है? तीन प्लस 2√5, इसका भी सेम करना है। क्या करना है? हल लिखो। दिया है कितना दिया है? 3 + 2√5। ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हो? 3 + 2√5 बराबर P/Q। ऐसी यदि संख्या आ जाए तो जो अंडर रूट में नहीं है, जो अंडर रूट के साथ है, उसको छोड़कर बाकी जो सिंगल संख्या हैं उसको उस साइड डाल देंगे। किस साइड? उधर। तो डालो, सबको डालेंगे। 2√5 बराबर P/Q, और ये 3 इधर प्लस में है, इधर जाके माइनस में। ठीक, ये 2, ये जो संख्या 2 है ये इधर गुणा में है, नीचे जाके भाग में चली जाएगी। तो √5 बराबर P/Q -3 बटे कितने हैं? 2। अब यहाँ से आपको पता लगा होगा, यदि आपने ध्यान से इसको सवाल को समझाओ, ये जो संख्या है ये एक परिमेय संख्या नहीं है और ये P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, चूँकि P/Q -3 एक क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन चूँकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः यह क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध हो गया। बिल्कुल कोई ज़्यादा बड़ा नहीं। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लिख लिया? बिल्कुल, आगे करते हैं। सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? बुक सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है या क्या है। तो इसका पहला संख्या तीसरे का पहला करते हैं, और इसमें दे रखा सिद्ध करना है परिमेय है या अपरिमेय। 1/√2। ठीक है, हल 1/√2 बराबर क्या लिख सकते हैं? P/Q। हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसीलिए इसको रब नहीं किया। P/Q मैंने बोला था कि इसको जो भी संख्या है उसको अंडर रूट वाली संख्या को एक तरफ और उसका P के बराबर में लाना, कहने का मतलब। तो क्रॉस गुणा करेंगे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, P का गुणा इधर करेंगे, Q का गुणा इधर से करेंगे Q, और √2, या फिर एक काम कर सकते हो आप, सीधा इसको क्या कर सकते हो? 1/√2 और P/Q।
यदि इसका उल्टा कर दें, व्युत्क्रम, यहाँ पे लिख सकते हैं व्युत्क्रम करने पर, और हमने ये लिखा था व्युत्क्रम करने पर 0 को छोड़कर बाकी सारी संख्याएं क्या होगी, क्या होगी बताओ, परिमेय होगी या अपरिमेय? तो इसको उल्टा करेंगे, अपरिमेय होगी, है ना। तो अंडर रूट ऊपर और 1 नीचे, इधर इक्वल टू Q ऊपर और P नीचे। अब गुणा कर दो इसका, P का गुणा इससे करेंगे तो अंडर रूट 2 और P, और इसका गुणा करेंगे तो Q। ठीक, अब इसको क्या करेंगे कि जो अंडर रूट 2 P इक्वल टू Q, ये क्या है बताओ, ये क्या है बताओ, इसको डालो, अपने को सिंगल करना है, इसको कहने का मतलब इसको सिंगल करेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे कि एक सेकंड, इसको ऊपर था तो इधर P, इसको उल्टा नहीं करेंगे, चलो उल्टा नहीं करेंगे, इसको जैसा है वैसा ही चलने दो, है ना, इसको उल्टा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे व्युत्क्रम करने पर उल्टा किया आप लोगों ने, अंडर रूट ऊपर जाएगा और नीचे 1, उसी हिसाब से Q ऊपर जाएगा और Q P नीचे। अब इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसका, है ना, करना पड़ेगा, मैंने वापस रब किया है लेकिन करना पड़ेगा। इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसको ऐसे भी लिख सकते, अंडर रूट 2 बराबर Q अपॉन P। ठीक, और यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखोगे आप, चूँकि Q अपॉन P एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसलिए अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः यह अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि अंडर रूट 2 आ गया। मैंने जो भी संख्या बताए थे, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, ये सारी जो संख्या है हमेशा अपरिमेय होगी। एक और संख्या देख लेते अपन कि दूसरा सवाल है, ये दे रखा 7 अंडर रूट 5, क्या है 7 अंडर रूट 5, इसका भी यही ध्यान रखना है पूरा। क्या ध्यान रखना है, इसके P अपन Q होना चाहिए, HCF जो 1 होना चाहिए, उसके बाद जो होगा Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर हल करेंगे अपन, तो 7 अंडर रूट 5 बराबर P अपॉन Q। यहाँ पे वही संख्या लेनी है, अंडर रूट 5 को अकेला छोड़ना है तो अकेला रहे, हम तेरे साथ में नहीं रहेंगे, और P अपॉन Q और साथ में 7, तो यहाँ पे 7Q हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, चूँकि P अपॉन 7Q एक परिमेय संख्या है, लेकिन अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः यह अपरिमेय
संख्या है, नॉर्मल, कुछ नहीं किया है इसमें, सिर्फ इसका ध्यान रखना है और p/q जो संख्या है उसके सामने बराबर करके p/q कर लो, और अंडर रूट है तो अंडर रूट को अकेला छोड़ दो, यदि अंडर रूट होगा तो वो वैसे ही क्या है, अपरिमेय है, लेकिन अपने को एक प्रूव करके बताना है कि ये अपनी, ठीक। और कौन सा सवाल छूटा हुआ है? बिल्कुल एक और रहा है, वो है तीसरा, 6 + √2, उसको भी सेम करना है हल। 6 + √2 बराबर p/q। क्या करना है, ये वाला सवाल मैंने बता चुका हूँ, बराबर p/q, और 6 प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में, तो हम लिख सकते हैं चूँकि p/q - 6 एक क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः यह अपरिमेय संख्या है। बस इतना सा लिखना है, इसमें कोई माथापच्ची नहीं है। सिर्फ पहला सवाल है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हल्का सा, उसमें ध्यान दिया जाए, बाकी तो इजी है, बिल्कुल इजी है। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक आपको समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा वो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो, और आपका उसको देखकर आप नोट्स बना सको। तो ठीक है बाबू, ओके, थैंक यू गाइस।